आप यहाँ पे पहुंचे, क्या उद्देश्य आपका है यहाँ पे आने का, आज बताएंगे हमारे? देखिए, पिछले दिनों हरियाणा में बड़ी समस्या खड़ी हुई। पंजाब बाढ़ की चपेट में आया और हरियाणा में जल भराव ने आधे से ज्यादा हरियाणा को बर्बादी की कगार पे खड़ा कर दिया। और उस समय सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी और मांग सबकी ये थी कि किसी भी तरह पानी की निकासी की जाए। बहुत सारे गांव भी डूब गए थे। हमारे भिवानी जिले का ही एक गांव है सागवान, और वो 80% से ज्यादा गांव डूब गया। उसकी छत पंखे तक पानी आ गया था। वहां पे भी सरकार नदारद रही। जहां जहां गांव में जल भराव था या खेतों में जल भराव था, वहां भी सरकार पूरी तरह से नदारद रही। लेकिन ऐसे समय में और ऐसे मुसीबत के समय में जो संत रामपाल महाराज जी हैं और उनके जो सभी सेवादार हैं, उनको मानने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने बहुत बड़ी पहल की। और हरियाणा के लगभग सैकड़ों गांव ऐसे होंगे, 300 प्लस ऐसे गांव हैं जहां पे 15 HP की मोटर, 20 HP की मोटर, 25 HP की मोटर और पाइप भी मेरे हिसाब में कई लाखों फुट में पाइप दिए गए। यानी कि जिस गांव ने जितने पाइप मांगे, जिस गांव ने जितनी मोटरें मांगी, और मेरे हिसाब में भाई यहाँ भंडार इतने भरे हैं, जिसने जो चीज मांगी वो सारी मिली है। और मेरे को गांव में लोगों ने बताया कि जी हमने शाम को अगर बता दिया तो सुबह इनके जो सेवक हैं वो सामान लेकर के पहुंच गए। जी आज बहुत मैं आपको बताऊं तो एक तो बड़ी बात ये है, इस काम की हम खूब सारी प्रशंसा करते हैं। और हरियाणा में जल निकासी के लिए रामपाल महाराज जी का और उनके जो समर्थक हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आज ये जो गुजराणी में आश्रम है, उनकी पूरी टीम, उनके जो व्यवस्थापक हैं, उनका बहुत हम आभार प्रकट करते हैं, बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। और ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि जो काम रामपाल महाराज जी ने किया है वो काम तो सरकार को करना चाहिए था, लेकिन सरकार तो कहीं थी नहीं। कैबिनेट मंत्री जो हैं सरकार में, उनके विधानसभाओं में भी पानी जो है वो रामपाल महाराज जी की, संत रामपाल की मोटरों से और पाइपों से पानी निकला है। तो फिर ये तो आपके आगे है, तो तारीफ बनती है, अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर करता है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने उनके हल्के में जाके पानी निकलवाया है और उनके हल्के के जो मंत्री थे वो नहीं कर पाए। और हम 3 दिन से यहाँ पे प्रधान जी डटे हुए हैं। यहाँ पे पंचायत के अधिकारी, पंचायत के सरपंच भी आए हैं, उनकी पंचायत भी आई है, वो संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि हम आम तौर पे कोई बढ़िया काम करता है तो हम गांव में चर्चा करते हैं कि भाई ये तो देवता जैसा आदमी है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप मेरे से बहुत समझदार हो। हम कहते हैं कि भाई इस आदमी के जो काम है वो भगवान जैसे काम है। यानी कि जो बढ़िया सोच रखे, जो मुसीबत के समय काम आए, जो नशे पते से लोगों को दूर रखने का आह्वान करे। और एक और योजना चल रही है, ये अवतार जी हैं, ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। हाँ, एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है। मुझे कई लोगों ने बताया, मेरे कुछ मित्र हैं और जिस गांव से ये आते हैं, बडाली भेड़ी गांव से, मैम 24 में जो अवतार जी का गांव है, तो किसी का वहां पे मकान गिर गया या मकान था नहीं, जल गया था। तो मुझे बताया कि वो यहाँ पे बताया और अगले ही दिन इनके सेवक वहां पहुंच गए सारा करके, और 18 से 20 दिन में अगलों को मकान में बैठा दिया। और उसमें उन जो यहाँ से लोग गए, उन्होंने चाय की कप भी नहीं पी उनकी। और वो अन्नपूर्णा जो मुहिम है, जो गरीब लोग हैं, यानी कि जो जरूरतमंद आदमी है, जो गरीब आदमी है, ऐसे नहीं कि भाई कोई जानबूझ के मेहनत ना करे, ठाली बैठा कमावा खा, उसके लिए नहीं, जो जरूरतमंद है उसको प्रति माह मुझे जानकारी मिली कि वो गाड़ियों में राशन जाता है और घर की जरूरत का सारा सामान, पूरा सामान जाता है। तो भाई देखो, बहुत बड़ा काम है और बड़े काम की दिल खोल के तारीफ होनी चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए
कि भाई जब रामपाल महाराज जी इतना काम कर सकते हैं तो सरकार की नीति और नीयत ठीक हो तो कितना काम हो सकता है। और उसके लिए लोगों ने खूब रामपाल महाराज जी की तारीफ करी है। पहले मैम 24 में भी मुझे निमंत्रण दिया था, मैं उस दिन पहुंच नहीं पाया था, और भी कई जगह जी अभी हाँ जी 12 अक्टूबर को मैम 24 ने संत रामपाल जी महाराज को मानवता रक्षक की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। अब हमें सूचना मिली कि 9 तारीख को बरवाला में भी गुराना वाले भी सम्मानित करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि अच्छे काम का सम्मान होना चाहिए और अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले बढ़िया काम करने की। एक चीज और पूछना चाहेंगे, हमने तो वो दौर देखा, आपने थोड़ा सा कम उम्र के होंगे उस टाइम में, 2006 का भी आपने दौर देखा होगा जहाँ पे करोथा में था, 2014 में बरवाड़ा में भी कुछ विवाद का आपने देखा था। इन लोगों का ये हृदय परिवर्तन हो रहा है, संत रामपाल जी वहां से बैठ के ऐसा काम कर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो ये बात मानता हूं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। बहुत बढ़िया बात, ठीक है, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम तो इस बात को मानने वाले हैं। दूसरी बात ये जो है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये जानकारी मिली कि भाई लगभग उनके ऊपर जितने भी मुकदमे लगे हुए थे वो सारे मुकदमे जो है वो फारिग हो चुके हैं। एक मुकदमा कोई बाकी है, हाँ एक बाकी है देशद्रोह वाला। तो जब सारे फारिग हुए और उनमें कोई तथ्य और सबूत माननीय कोर्ट को नहीं मिले तो हम ये मानते हैं कि ये भी एक सरकार की साजिश का बड़ा हिस्सा रहा है। एक संत इतने बड़े काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, और उनके ऊपर देशद्रोह का केस, ये देखिए ये तो हम आपके आगे खड़े, हमारे ऊपर भी देशद्रोह के केस हैं, हमारे ऊपर भी जो है हत्या की कोशिश और हत्या के केस हैं, दर्जनों मुकदमे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में। जो बढ़िया काम करेगा उसके ऊपर मुकदमे लगेंगे, जो बढ़िया काम करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। और जो अब ये सरकार में बैठे, अलग अलग पदों के ऊपर बैठे हैं, जो लूटने का काम कर रहे हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। लेकिन बढ़िया काम करोगे तो भाई निंदा भी होगी, बुराई भी होगी, गाली भी मिलेंगी और हो सकता है कोई गोली भी मार दे। तो हमारा काम है मानवता की सेवा करना, हमारा काम है किसान मजदूर की सेवा करना, हमारा काम है गरीब के उत्थान के लिए काम करना, हमारा काम है नौजवानों के अंदर संस्कार डाल करके, और जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उनके ऊपर भी निश्चित तौर पे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया मुहिम है रामपाल महाराज जी की, उनकी पूरी टीम, उनके सेवक और इनकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। इतनी बढ़िया मैनेजमेंट है कि इतनी बढ़िया मैनेजमेंट तो संजय भाई MBA वाले भी नहीं कर सकते, अवतार जी। तो ये एक जो है, हम तो दिल खोल के अच्छे काम के साथ खड़े हैं। प्रधान जी, आपने कुरीतियों के बारे में बात करी, जैसे आज समाज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, दहेज प्रथा है, ऐसी जो अपने हरियाणा में काफी, खासकर पंजाब नशा की बहुत चीज चल रही है। तो संत रामपाल जी, हम 3 दिन से डटे हुए हैं, हमने देखा संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे आश्रम, ना कोई बीड़ी पीता, ना कोई हुक्का पीता, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई पुलिस, देख सको आप भाई। इनका मैंने पीछे जो ये मोटरें बांटी, पाइप बांटे, तो मैंने एक दिन एक वीडियो डाला, मैंने कहा भाई अच्छे काम की तो तारीफ करनी चाहिए। तो मेरे पास नेपाल तक के लोगों के फोन आ गए, मध्य प्रदेश, नेपाल और झारखंड, और जो है भाई देखो हरियाणा के हैं रामपाल जी महाराज, और हरियाणा के जो बाबा हैं उनके साथ पूरी देश दुनिया में लोग जुड़े हुए हैं। हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है और ये अच्छी बात है। मैंने भी आकर के देखा, बड़ी शांति है, अध्यात्म है यहाँ पे, और नशों से दूर रखना या कुरीतियों से दूर रखना या दहेज मुक्त विवाह करना। मुझे अमित भाई बता रहे थे आपके वहां कोई शादी थी, कोई घर परिवार में शादी थी, लड़के की इनके लड़के की शादी थी, वो भी मतलब बगैर दहेज की शादी हुई। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे बैठाकर ब्याह कर दे हैं, ना चवन्नी लेनी। यो बढ़िया काम है, कुरीति खत्म होनी चाहिए, दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए, यो बढ़िया काम है। और बाबा भाई अपना हरियाणा का है, और आप युवा नेता हो, एक युवा नेता हो, आपकी जिम्मेदारी है अब भाई यो संदेश, भाई आपने भी हरियाणा में ये दहेज प्रथा है,
इसके विरुद्ध आपने, नशा के विरुद्ध आपने बोलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम नशे के खिलाफ हैं, दहेज के खिलाफ हैं और हम कुरीतियों के खिलाफ हैं। अच्छे कामों के समर्थक हैं और अच्छे कामों के समर्थक हैं तो हम पहले भी हमने समर्थन किया और आज हमें पता लगा कि बहुत बढ़िया प्रदर्शनी यहाँ पे लगा रखी है, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, तो भी हम सबके दर्शन करने के लिए आए हैं और अच्छे काम में हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। और किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, पीड़ित और सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ते हैं, सरकार जिनके खिलाफ नीतियां बनाती है, उन लोगों की लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। यही हमारा ध्येय और यही हमारा लक्ष्य है। जी धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।